हाय, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट से ही है और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का ये क्वेश्चन है और ये रिएक्शन से रिलेटेड है। आपको रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है इसको देखना है और बहुत अच्छे से समझना है कैसे बैलेंस करना है। सो लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with symbols. See, here you have to write the state symbols with the state symbols for the following reactions. Solutions of barium chloride and solution of sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. तो हमें क्या क्या देखा है, देखो यहाँ पर। See, first of all, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर। देखो जब वाटर में सॉल्यूशन है मीन्स आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या लेना है इन वर्ड इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड। इसी तरह से आप रिएक्शन को करोगे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, साथ के साथ आप चीज़ों को लिखते जाएंगे जिससे आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्टेट, वॉट एवर इज गिवन। तो ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है बिकॉज वाटर में है सॉल्यूशन। इट मिक्स विथ सोडियम सल्फेट। ठीक है, हमने लिख लिया सोडियम सल्फेट। इट इज अगेन इन एक्वस फॉर्म एंड दीज टू फॉर्म्स। अब क्या रिएक्शन हो रही है, देखो रिएक्शन हो रही है हमारी इनसॉल्युबल बेरियम क्लोराइड। तो इनसॉल्युबल बेरियम क्लोराइड जो है ये क्या हुआ, जब कोई इनसॉल्युबल लिखा है मीन्स वो सॉलिड है। बेरियम सल्फेट, सॉरी, ऐसे शो करोगे और प्लस द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमारी प्रोडक्ट है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको भी हमने एक्वस लिखा क्योंकि वाटर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला नोट करेंगे। आपने भी पिछली इक्वेशन में कुछ फार्मूलाज तो नोट कर लिए हैं, आपको याद होगा, नहीं होगा तो रिवाइज करने की कोशिश करो। बेरियम क्लोराइड, देखो बेरियम की 2 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका BaCl2। सोडियम की 1 है, अब यहाँ पर भी हम एक्वस जरूर लिख देंगे। प्लस सोडियम की क्या है आपकी Na की +1 होती है, सल्फेट की 2 माइनस होता है, तो Na विल मल्टीप्लाइड विद सल्फेट 2 वैलेंसी एंड फॉर्मूला विल बी Na2SO4। अब आफ्टर द रिएक्शन क्या फॉर्म होता है, ये भी हमारा है तो एक्वस सॉल्यूशन ही, तो हम यहाँ भी एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या फॉर्म होता है हम उसको लिखते हैं। देखो बेरियम सल्फेट, अगेन बेरियम सल्फेट दोनों की 2 वैलेंसी है, तो हम सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे BaSO4 एंड दिस इज सॉलिड। एंड देन सोडियम क्लोराइड Na इज ऑल्सो हैविंग 1 वैलेंसी, क्लोराइड ऑल्सो, तो फॉर्मूला हो गया NaCl। ये सारे फार्मूले जितनी आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक लाइन में पूरा रिएक्शन लिख देते हैं, फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन हो गई आपकी BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस गिव्स BaSO4 सॉलिड प्लस NaCl अगेन एक्वस। स्टेट में इसलिए बार बार लिखती जा रही है जिससे कि आपको ये ना हो कि आप भूल जाएं स्टेट्स को नोट करना। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे हम बैलेंस करने का हमारा जो प्रोसीजर है हम उसको करेंगे, एलिमेंट्स, देन LHS साइड एंड देन RHS साइड। हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस साइड इट इज़ LHS साइड, दिस साइड इट इज़ RHS साइड। अब हम एलिमेंट्स लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेरियम, देन इट इज़ क्लोरीन, देन इट इज़ सोडियम, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। ये हमारे हैं एलिमेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, और जो प्रोडक्ट बनेंगे डेफिनेट सी बात है कि वो भी इन्हीं एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। अगेन सी हियर, बेरियम, देन सल्फर, ऑक्सीजन, देन सोडियम एंड देन क्लोरीन। ठीक हो गया। अब हम बेरियम को देखते हैं, LHS साइड कितना है, बेरियम 1 है, RHS साइड भी ये 1 ही है। क्लोरीन कितना है इधर, 2 है, क्लोरीन RHS साइड कितना है आपका 1। सोडियम इज 2 हेयर, sodium is
1 here on RHS side. Sulfur on LHS side it is 1. Sulfur here also it is 1 only. Then oxygen it is 4 on LHS side as well as on RHS side. ठीक हो गया, गुड. अब हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करने के लिए देखना है कहाँ पर करना है. देखो ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक से हो गए, बेरियम भी 1 और 1 हो गया, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है. अब हमें क्या देखना है, क्लोरीन और सोडियम. तो दोनों हमारा RHS साइड 1 है और LHS साइड 2 है. तो मैं यदि यहाँ पर 2 लिख देती हूँ और यहाँ पर क्या हो गया, अब क्लोरीन भी 2 हो गया और सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गया, सिंपल. और अब यदि हम देखें रिएक्शन तो ऑलरेडी नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. देखो ऑक्सीजन 4 4, सल्फर 1 and 1, सोडियम 2 and 2, chlorine 2 and 2 and barium 1 and 1. So the reaction is now balanced. Clear? See the second part of the question. Sodium hydroxide solution. Again solution किस में बन रहा है, वाटर में. And reacts with hydrochloric acid solution in water. यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वाटर में है. तो पहले यहाँ पर मैं फिर से लिख लेती हूँ आपका, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर यानी कि एक्वस, हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन इन वाटर, ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक्वस हो जाएगा. अब क्या हो रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये भी वाटर में ही रहेगा आपका, एंड वाटर. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, राइट. प्लस वाटर, इसको हम क्या लिख देंगे, लिक्विड. हमने स्टेट्स हमने लिख दी. स्टेट्स आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, लर्न भी कर सकते हो जो रिएक्शंस में दिए, जिससे कि आपको उस समय सोचना ना पड़े. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन को सिंबल्स ऑफ फार्मूला से लिखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम का सिंबल होता है फार्मूला Na+ होता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH-. मैंने पहले भी शायद तुमको ये चीज़ बोली है, फिर बोल रही हूँ कि जो आपका 9th क्लास में, ध्यान रखना 9th क्लास में जो आपका टेबल्स दिए हैं, जिसमें आपकी वैलेंसी है, जिसमें आपके सिंबल्स हैं, और प्लस जहाँ पर आपके ये रेडिकल्स दिए हैं, इनको ज़रूर लर्न कर लेना. वंस एक बार आपको ये सब लर्न करने से क्या होगा, फार्मूला सारे रिवाइज हो जाएंगे, वैलेंसीज रिवाइज हो जाएंगी और आप इजीली फार्मूला को लर्न कर लोगे. बाकी तो आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको लर्न होते जाएगा. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो गया आपका, NaOH. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया NaOH. इट इज़ इन एक्वस फॉर्म. हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, अगेन इट इज़ इन एक्वस फॉर्म एंड इट रिएक्ट्स विथ बोथ ऑफ दिस रिएक्ट एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला में पता ही है NaCl एक्वस, प्लस वाटर का होता है H2O लिक्विड. ठीक है, अब इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ यहाँ पर. आप देखो इसी तरह से हमेशा आपको बैलेंस करना है. एलिमेंट लिखा हमने यहाँ पर, LHS लिखा, RHS लिखा, और बैलेंसिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आगे जा कर के भी केमिस्ट्री में तो आपको ये करना ही है. ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो गया आपका, Na हो गया, देन ऑक्सीजन हो गया, देन हाइड्रोजन हो गया एंड देन क्लोरीन हो गया, राइट. अब LHS साइड हमारा सोडियम कितना है, 1 है. RHS साइड हमारा सोडियम कितना है, ये 1 ही है. ठीक हो गया. ऑक्सीजन इज 1 ऑन LHS साइड, इज 1 ऑन RHS साइड ऑल्सो. ठीक है, H हमारा LHS साइड 3 है. देखो एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर, सॉरी 2 है, सो विल राइट 2 हेयर. RHS साइड भी ये 2 है. क्लोरीन हमारा 1 LHS साइड है एंड 1 हमारा RHS साइड है. तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, रिएक्शन इज बैलेंस्ड. हमें इसको बैलेंस नहीं करना है, राइट. ऑलरेडी द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. तो हम इस तरह से अपनी ये बैलेंस्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं. क्लियर. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा. जो रिएक्शन का मेथड मैंने बताया बैलेंस करने का, इट्स वेरी
सिंपल मेथड, एंड दिस मेथड इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम देखते हैं नंबर लगा करके ओके इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे और वीडियोस को वॉच करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेरी हो तो पूछना, उसको मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू अगेन। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।